नहीं है, लेकिन लेकिन लेवल लीडर का नहीं होता, लेवल लीडरशिप का होता है। और लीडरशिप का कोई लेवल नहीं होता। हेलो, लेवल लीडर का हो सकता है कि ये ओपनर है, ईगल है, रॉयल्टी है, लेकिन लीडरशिप का कोई लेवल नहीं है। और साथियों, बताया जाता है जो सीख सकता है वो जीत सकता है। सहदेव सर ने वो प्रूफ किया है। वो सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं इस आरसीएम बिजनेस पर, कि जिन्होंने हमें मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, जिन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट हमें दिया, मान्य श्री त्रिलोकचंद छावड़ा जी ने, कि हम अच्छे अच्छे साथियों तक, साथियों प्रोफेसर, मैं इंटर पास 2 साल करके बीसीए छोड़ दी, लेकिन टीम में, मतलब कि बिजनेस में जो साथी आ रहे हैं वो प्रोफेसर आ रहे हैं। इसका मतलब एक और जान लें कि बिजनेस देने से पहले ना सोचे कि सामने वाला प्रोफेसर है, या सामने वाले कोई जीएम है, या सामने वाले कोई मंत्री है, संतरी, कुछ नहीं सोचना है। हमें अपना विचार बताना है। और सहदेव सर को भी किसी ने विचार बताया, पवन राठी को भी किसी ने विचार बताया, नगेंद्र भाटी जी को भी किसी ने विचार बताया। तो पावर विचार में है। और कल भी एक किसी ने आपको विचार बताया, आपने देखा होगा। बाकी आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए आप लोगों के बीच में इनवाइट कर रहा हूं। जो साथी नहीं आए हैं अभी, उनको एक बार इनवाइट कर लीजिए, ताकि एक कमाल की शख्सियत को हम सुन सके, ताकि एक कमाल की पर्सनैलिटी जो इस बिजनेस में तेजी से, और मैं आपको आज एक कमिटमेंट दे रहा हूं, ऐसा मेरा खुद से कमिटमेंट है। उनका कमिटमेंट मेरे पास आ चुका है। आप डेट नोट कर लें, समय नोट कर लें। सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022 तब आएगा जब सहदेव सिंह तोमर जी स्टार पर होंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। और सहदेव सिंह तोमर जी का मेरे से और अपलाइनों से कमिटमेंट है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो जो ठान सकता है वो सब कुछ कर सकता है। और साहब, बवाला होगा। और आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूं बहुत सारे साथियों के रोल मॉडल, बहुत सारे साथियों से सीखते हैं, हमारी ग्रेट अपलाइन, मेरे कोच माने श्री प्रवीण नागर जी। ओवर टू यू सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी चैंपियन साथियों का इस एनर्जेटिक मॉर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से सुनने वाले हैं जो ऑलरेडी बच्चों को सिखाते हैं। इस मॉर्निंग में अलग अलग प्रोफेशन के साथियों से हम मिलते हैं, और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम अपने कुछ नए साथियों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से अवगत करा सकें। जब आपसे कोई ये पूछे कि क्या आपका कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सीखा जा सकता है या सिखाया जा सकता है, तो आप गर्व के साथ ये कह सके कि हाँ सर, सुबह 6:55 पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब या जूम का लिंक है। यहाँ आप आए, सीखें और लोगों को भी सिखाएं। और इसी कड़ी में मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि समय को ध्यान में रखना है हमें हमेशा। मैं एक एक मिनट के लिए टेक्निकल अचीवर साथियों के पास चलना चाहता हूँ। चाहे वो सहदेव सर के बारे में बताएं या फिर इस एनर्जेटिक मॉर्निंग का महत्व बताएं, तो मैं 1 मिनट के लिए सबसे पहले चल रहा हूँ नगेंद्र भाटी जी के पास। नगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो व्यक्ति आपके बीच में अपनी कहानी और प्लान को लेके आ रहे हैं सर, अपलाइन के द्वारा मैंने एक चीज सुनी थी कि टूल्स का प्रयोग करें। तो सर, आज से 1 महीने पहले सहदेव सर ने एक प्लान दिखाया था। वो प्लान राठी जी के YouTube चैनल पर है, और वो प्लान मैंने अब तक कम से कम 4 से 5 पढ़े लिखे जो अपने आप में धुरंधर मानते थे, वो जो ये समझते थे कि ये उनका काम है, जिनके पास कोई काम नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वहां अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने वहां अपनी कोई पीएचडी नहीं करी। मैंने सहदेव सर का प्लान यूट्यूब से निकाला और उनके सामने रख दिया, बस। और कुछ नहीं किया सर। रिजल्ट ये आया कि वो पांचों की पांचों ज्वाइनिंग, सारे, कोई मैनेजर है, कोई एचआर है, कोई इंजीनियर है, वो सारे सारे लोग आज ज्वाइन है। और उसमें से 1-2 साथी रॉयल्टी की रेस में है। दोस्तों,
जहां टूल्स काम कर सकता है वहां खुद को काम नहीं करना चाहिए। मैं तो इतना कहूंगा सर कि कभी कभार क्या होता है कि हम स्मार्ट बन के जाते हैं कि आज इसे मैं ही सिखाऊंगा, हो सकता है वो किसी और की बात से एग्री हो जाए और आपके बिजनेस में आ जाए। उसके आने के बाद आप क्या हो, आप कितने बड़े धुरंधर हो, वो अपने आप ही जान लेगा। लेकिन हमारा मेन मकसद है पहली बार उसको बिजनेस में लेके आना। तो मैंने सहदेव सर से पर्सनली जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती हैं। कई तो उनको वो प्लेटनेस, शांत भाव से एक एक बात का जवाब देना। सर आज वो आ रहे हैं और आप खुद ही उनकी जुबानी जब वो आएंगे तो महसूस करेंगे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। थैंक यू सर, ओवर टू यू। ओके, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपने सच कहा सर कि बहुत ज्यादा पोलाइटनेस उनके अंदर है, और मेरा शाम को सर से बात कर रहा था। मैं आगे चलता हूँ, 1 मिनट के लिए चलना चाहता हूँ हमारे सीनियर साथी, टेक्निकल अचीवर, आप सभी की ग्रेट अपलाइन, मिस्टर विनोद कश्यप जी के पास। विनोद सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नाम विनोद कश्यप, ग्रेटर नोएडा से हूँ। व्यापार भी किया, गवर्नमेंट जॉब का अनुभव भी है। बात करें अगर सहदेव सर की, देखो ज्यादा मिलने का मौका तो सर से मिला नहीं है, क्योंकि सर 4 महीने पहले ज्वाइन हुआ, और ऐसा सौभाग्य मिला भी नहीं कि सर से मिल पाए। लेकिन जैसा अपलाइन हो सर सुना है, परवीन सर से सुना है, या आपने पवन जी से सुना है, सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि होता क्या है, जैसी आप छवि बना देते हो वही छवि बन जाती है। और सर का यूट्यूब पे जो वीडियो थी पवन जी वाले पे, वो बहुत ही शानदार थी और बड़ी विनम्रता के साथ। सर जैसे मैं कल बोल रहा था नदीम जी के बारे में, उनकी वोकैबुलरी पकड़ बहुत मजबूत है, सेम सर के साथ है। क्योंकि सर की एजुकेशन है, हाईली एजुकेटेड है, और हाईली एजुकेटेड को आपको ज्यादा समझाना नहीं होता, सिर्फ इशारा देना होता है, बाकी वो कर लेते हैं। क्योंकि पंडित जी ने एक बात बोली है, बोले अनपढ़ों की भीड़ को इकट्ठा करना बहुत आसान है, लेकिन लेके चलना बहुत मुश्किल है। और पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, एजुकेटेड लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है, लेके चलना बहुत आसान है। तो सेम जैसे पवन सर बता रहे थे, अब सर की टीम में अच्छे अच्छे लोग एंटर कर रहे हैं, और वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा इंसान होगा वैसे लोगों को अपने साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और सहदेव सर रियल में कमाल की पर्सनैलिटी है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीख आप किसी से भी सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर, ओवर टू यू। बिल्कुल सर, आपने जो कहा मैं उस बात से सभी से एग्री करता हूँ। और जो पवन जी के यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है, मैंने भी कुछ साथियों को उसको भेजा है, और सर किससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं सबसे बड़ी बात जो उनके अंदर देखता हूँ, मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं जो सबसे बड़ी बात उनके अंदर देखता हूँ, वो एक अच्छे स्टूडेंट है। देखिए, ये जो शब्द है ना जो मैंने अभी बोला है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए बनना। आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं, वहां के आप दिग्गज हैं, वहां आप बच्चों को सिखाते हैं, वहां से आपसे लोग मोटिवेट होते हैं। कॉलेज के जो सीनियर्स हैं वो आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं कि सर आप हमारे कॉलेज में आ जाइए इंस्पेक्शन करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। वो बताते रहते हैं सर आज मैं वहां था, आज बिजनौर था। तो जब इस तरह के पद पे होता है एक व्यक्ति, तो उसको एक स्टूडेंट बन के सीखना उसके लिए बहुत बड़ा क्रिटिकल मामला हो जाता है कई बार। सर सॉरी टू से, बट मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों का कैलिबर, कुछ लोगों का पद, कुछ लोगों की एजुकेशन उनको एक अच्छा स्टूडेंट बनने से रोकती है। अगर आप आरसीएम बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। जो भी आपके पास एजुकेशन है, जो भी आपके पास भंडार है पहले से, उसको उठा के साइड में रखना पड़ेगा। भरी हुई बाल्टी में कुछ नहीं डाला जा सकता। चाहे आप अमृत डालने की कोशिश करें, ऊपर से ही जाने वाला है। भरी हुई बाल्टी को थोड़ा सा खाली करें, तो आप कुछ भी डालें वो जाएगा। तो सहदेव सर ने सबसे बेहतरीन जो काम किया वो ये किया, जो भी उनके पास उनकी एजुकेशन का जो भी ज्ञान था, जो भंडार था, उन्होंने साइड रखा और आरसीएम बिजनेस के एजुकेशन को अंदर जाने दिया। देखिए, आज उन्हें जितने लोग जानते हैं वो भी उस बात को जानते हैं और उनके जानकार भी उस बात को जानते हैं। पर ये डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म, ये आरसीएम बिजनेस का
एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उनको नेशनल हीरो बना सकता है, इंटरनेशनल हीरो बना सकता है। और फ्यूचर के इंटरनेशनल हीरो को मैं आपके बीच इनवाइट करने जा रहा हूं। पोलाइटनेस के सिनोनियम, एक ऐसे व्यक्ति, जब भी उनसे बात होती है तो एक बहुत मतलब ऐसा महसूस होता है कि हमारी कब से जानकारी है, कितने दिन से हम उन्हें जानते हैं। आपकी क्लैपिंग के साथ, डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूं मिस्टर सहदेव सिंह तोमर जी फ्रॉम बिजनौर, राइट नाउ इन मेरठ। जोरदार क्लैपिंग के साथ मोस्ट वेलकम सहदेव वेलकम सर, सर। वेलकम। सर मोस्ट Thank you वेलकम। so much, sir. वेलकम Thank you so much, sir. मेरी आवाज आ रही है सर? परफेक्ट सर। सर सबसे पहले सभी साथियों को गुड मॉर्निंग और गुरुदेव के लिए प्रणाम, जिनसे मैं दिन रात सीख रहा हूं और उनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। उनका मेरे जीवन में जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसका कोई भी मूल्य अगर मैं बात करूं तो वो नहीं दिया जा सकता। दिया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये कमाल काम हम बोलते तो हैं, अब ये कमाल काम वाकई में कमाल है या नहीं वो एक्सपीरियंस कराने के लिए बहुत चीजें चाहिए होंगी। और जो सर ने हमें दी हैं, वो टूल्स दिए हैं, वो पल पल में वो उंगली पकड़ के चलना सिखाया ताकि हमें ये पता चल सके कि वाकई में कमाल है, जिसको हम आगे फॉरवर्ड करें। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। मेरा नाम सहदेव सिंह तोमर है and as a profession I am assistant professor in IIMT University Meerut and Department of MBA. I have 10 plus years of experience in teaching. If I talk about my education, then I have completed 2 master degrees, MCom, MBA. After that, UGC NET, and then PhD pursuing. सर ये डिग्रीज जो भी हैं, इन डिग्रीज का हम क्या कर सकते हैं या मेरे परिवार के काम आ सकती है या नहीं आ सकती, इसके बारे में हम लास्ट में भी बात करेंगे। ये जितनी भी चीजें हमने आपसे बात की, ये डिग्री, ये सब चीजें, मैं उन सबको साइड में रख के सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने गुरुदेव का, अपने गुरुजनों का, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में, जैसा सर ने बताया, बिल्कुल 4.5 महीने से इस बिजनेस में एंटर हुआ और एंट्री के साथ साथ इस 4.5 महीने से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा सीख पाऊं, इतना सीख पाऊं कि मैं दूसरों को सिखा सकूं। क्यों? क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि कुछ साथी मेरे साथ हैं जिनको सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। तो मैं उन सब के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों के नाम जरूर ले पाऊंगा जिनका कंट्रीब्यूशन रात दिन मेरे साथ रहता है। सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा मनदीप राणा जी का। मनदीप राणा जी ने मुझे इस सिस्टम को दिखाया, इस सिस्टम की राह तक लेकर आए। आफ्टर दैट मैं जो दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा वो है मेरे आदरणीय गुरुदेव मिस्टर पवन राठी जी। उनके लिए मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा सबसे, क्योंकि मेरे ही नहीं, वो लाखों लोगों के रोल मॉडल हैं। और वाकई में उन्होंने, अगर हम बात करें तो एक सुनील सर की एक मीटिंग में उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है। पहला जन्म होता है जब वो बायोलॉजिकल, जब वो अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है, और दूसरा जन्म होता है जब वो किसी न किसी काम में एंटर करके और बहुत अच्छे तरीके से उसको करता है। अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स क्या होते हैं सर? पेरेंट्स होते हैं वो अपने माँ बाप को अपने माथे पे लिखवा के नहीं लाता कि मैं माँ बाप हूं, वो उसके कर्मों से माँ बाप बनता है। और अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं पेरेंट्स की, तो पवन राठी सर ने मुझे इस तरह उंगली पकड़ के चलना सिखाया जैसे कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। नागेंद्र भाटी सर, मैं उनको जब भी कॉल करता हूं वो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मुझे बताते हैं, इसमें ये नहीं करना वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर थॉमस एल्वा एडिसन को ये पता चल जाता कि उसको क्या नहीं करना, तो वो शायद 10,000 बार जो फेल हुए
वो ना होते, वो ना करने के लिए, सीखने के लिए उन्होंने इतनी बार फेल्योर झेला। तो मैं सर को जब भी कॉल करता हूँ तो वो नहीं करने वाले कुछ पॉइंट्स बताते हैं मुझे कि ये चीज करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। तो मैं उनका थैंक यू करना चाहूंगा। और थैंक यू करना चाहूंगा कपिल भाटी सर का। वो जब भी मिलते हैं, जब भी उनसे बात होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक शानदार पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, एक इनोसेंट पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं। क्यों? ये बिजनेस है इनोसेंट का, झूठ बोलने का है ही नहीं। झूठ बोलने का बिजनेस तो है ही नहीं। अगर झूठ बोलना होता तो बहुत कुछ पड़ा है, दुनिया कर रही है। तो ये बिजनेस सच्चाई का है, इसीलिए इनोसेंट लोग इसमें कामयाब होते हैं, इनोसेंट और मेहनती। अगर मैं उसके बाद भी धन्यवाद करना चाहूंगा तो वो है हमारे ग्रेट गुरु, जो आपके कैमरे के सामने अभी दिखाई दे भी रहे हैं, प्रवीण नागर सर का। ये वो शख्स हैं जिनको देखने के बाद बहुत सारे लोग मतलब ऐसा बनना चाहते हैं। ऐसी क्या इनके अंदर चीज है, ऐसी वो मैग्नेट इनके अंदर है कि जो एक बार मिल लिया उसके बाद उसको लगता है कि यार ऐसा ही बनना है, ऐसा ही टाइम पंक्चुअल बनना है। वो टाइम के इतने धनी है, मतलब टाइम पंक्चुअलिटी अगर सीखनी है तो सर के साथ बात कर लीजिए कि इतने बजे ये है, इतने टाइम के ज्यादा नहीं देना, क्योंकि टाइम इज मनी। और बहुत ही अच्छा उनसे सीखने को मिलता है कि टाइम इज मनी, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा फेसबुक में, बहुत ज्यादा जगह जगह पे टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो टाइम की अगर वैल्यू सीखनी है तो प्रवीण नागर सर से सीखें। तो मैं बहुत ज्यादा समय न व्यस्त करते हुए आगे बात करूंगा कि मैंने इस बिजनेस में ऐसा क्या देखा। मैं एक अच्छे प्रोफेशन में हूँ, एक अच्छे लाइफस्टाइल अगर हम बात करें तो ठीक ठाक जी रहा हूँ। मैं अपने जीवन की बात करूं तो मैं 2003 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, व्हेन आई जस्ट कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट। और अगर सपनों की बात हम करते हैं तो फादर के बाद सपने मार दिए जाते हैं। तो वो जो सपने थे अपने, वो कहीं ना कहीं फादर के जाने के बाद मिस हो गए। फिर बची थी केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इतनी छोटी उम्र में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। शादी हुई 2011, एक अच्छा जीवन साथी मिला जिसने कभी मुझे हारने नहीं दिया, कभी भी मुझे हारने नहीं दिया। अगर मैं कभी भी डिप्रेस हुआ तो उसने बस इतना कहा, एक बार की स्टोरी बताता हूँ कि मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली। आपने बहुत अच्छी कंपनी का नाम सुना होगा, पार्ले। तो मैंने बिजनेस करने का माइंड में पहले से था कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए, प्लान बी जिसको बोलते हैं हम लोग, कि इसके साथ साथ कुछ ऐसा करा जाए, क्योंकि हमें दिख रहा था कि भविष्य में नौकरियां नहीं होने वाली है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन था। खेती लोगों के पास मामला भी बताएंगे कि क्या हालत है। तो ये मुझे ऐसा लग गया था कि फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसा सिक्योर किया जाए, ऐसा बिजनेस को एस्टैब्लिश किया जाए ताकि अपने बच्चे को वो हाथ में दे दिया जाए, किसी के पास नौकरी मांगने ना जाना पड़े। तो उसको देखते हुए 2015 में आई हैव टेकन अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ पार्ले, वेल नोन कंपनी। पार्ले डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, क्योंकि मैं तो जॉब करता था, साथ में एक दोस्त को लिया और पार्टनरशिप में वो शुरू किया। पार्टनरशिप में शुरू करने के साथ वो बिजनेस 2016 तक मैं अगर बात करूं तो पार्टनरशिप खत्म हो गई आपस में। क्यों? क्योंकि जहां वर्किंग कंडीशंस हुआ करती हैं तो वहां पार्टनरशिप ज्यादा दिन नहीं चलती। नॉन वर्किंग कंडीशंस में चल जाती है कि आपने जमीन ले ली तो वो चल जाती है, लेकिन अगर वर्किंग कंडीशंस नहीं है तो डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। तो मैंने वो पार्टनरशिप में शुरुआत की और पार्टनरशिप के बाद वो 2016 में मुझे बंद करना पड़ा, जिसको मैंने ऐसे उठाया था छोटा छोटा करके, खुद जा जाके सेल्समैन के साथ कोशिश की कि इस तरह से करना है, इसको बढ़ाना है, और वो 2016 में मुझे बंद करना पड़ा। लॉस की बात करें तो लगभग 6 लाख रुपए के नुकसान से मैंने बंद किया वो। तो ये जब नुकसान मुझे हुआ, एक एस्टैब्लिश जो खड़ा हो रहा था बच्चा, उसको अगर इस तरह से नुकसान झेलना पड़ जाए तो उसको डिप्रेशन में आ जाता। और आई वॉज ऑल्सो इन डिप्रेशन एट द टाइम, बट मेरा जो लाइफ पार्टनर है उन्होंने कहा कि अगर जिंदा है तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा मान लीजिए कि हमें कोई बीमारी हुई थी और उस बीमारी में पैसा लग गया, और अगर जीवन है तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई इश्यू नहीं है।
तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने लाइफ पार्टनर का कि मुझे एवरी सिचुएशन में वो सपोर्ट करती है। रही बात इस बिजनेस में आने की कि ये बिजनेस क्यों किया, क्योंकि मैंने पहले बताया कि बिजनेस का तो माइंड में था कि कुछ ना कुछ करना है, फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ करना है, लेकिन ऐसा कोई भी सिस्टम मुझे नहीं मिल रहा था कि कुछ अच्छा सा काम किया जा सके, बिना झूठ बोले किया जा सके, एथिक्स के साथ किया जा सके और अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इस सिस्टम के बारे में सुना कि भाई ये जो काम है इसकी दो क्वालिटीज हैं। अब ये दो क्वालिटीज क्या है साहब? ये दो क्वालिटीज ये हैं कि सबसे पहला तो काम ये है कि इसको अपने बिना काम को डिस्टर्ब किए किया जा सकता है, और दूसरा इसको बिना झूठ बोले किया जा सकता है। तीसरी क्वालिटी है कि इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एक हमारे सेशन है जिनमें मैं बात करना चाहूंगा कि एजुकेशन लिटरेट और इलिटरेट की। तो हम सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बार पढ़ाई कर ली, एक बार कुछ बन गए तो वो लिटरेट मानने लगते हैं अपने आप को। एक विद्वान ने कहा है कि लिटरेट इन 21st सेंचुरी की परिभाषा क्या होगी लिटरेसी की 2021 में, मतलब 21वीं सदी में। उन्होंने बोला लिटरेट वो होगा, जैसा कि सर ने बोला था कि अगर आपके पास बाल्टी भरी हुई है तो आप उसमें कुछ नहीं भर सकते, लेकिन अगर बाल्टी खाली करेंगे तो उसमें कुछ भरा जा सकता है। ठीक है सर? तो अगर ये बाल्टी खाली करेंगे तो यही उस विद्वान ने बात बोली कि 21st सेंचुरी में तीन चीजें जो लोग करते रहेंगे वो लिटरेट होंगे, लिटरेट कहलाएंगे, और जो तीन चीजें नहीं करेंगे वो इलिटरेट ही कहलाएंगे, चाहे वो कितने पढ़े लिखे हो। पहला, लर्न करना, किसी चीज को सीखना, फिर समय के साथ कुछ चीजों को अनलर्न करना, कुछ चीजों को अनलर्न करना, यानी कि जैसा समय होगा वैसे वैसे आप अपने चीजों को कुछ कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस आए, बहुत सारे बिजनेस समय के साथ में बदल गए, कुछ लोगों को बदल दिया गया बिजनेस में, या लोग उसके अनुसार अपने आप बदल गए। तो आपको कुछ ना कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, फिर अनलर्न करनी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद नंबर 3 है आपको रीलर्न करना पड़ेगा। तो मैंने इस प्रोसेस को समझा, और इस प्रोसेस को समझने के बाद मैंने इस कॉन्सेप्ट को लर्न, मतलब जो मैंने पढ़ाई कर रखी थी वो थी लर्न, फिर उसके बाद कुछ चीजों को अनलर्न किया जो प्रैक्टिकलिटी थी, और फिर उसके बाद रीलर्न करना हो। दैट इज व्हाई आई वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ माय लाइफ कोच। इसलिए ये रीलर्न करने वाला प्रोसेस मेरा भी चल रहा है, और ये पूरी लाइफ चलता रहेगा। कुछ चीजों को अनलर्न करूंगा, कुछ चीजों को रीलर्न करूंगा, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने दिमाग को खोल के बैठें, और आज ऐसा सुपर बिजनेस आइडिया, ऐसा बिजनेस आइडिया जो मेरी लाइफ में बदल सकता है, मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो आपकी लाइफ को भी जरूर चेंज करेगा। बस रिक्वायरमेंट है किस चीज की? केवल आपको अपनी थोड़ा सा अनलर्न करने की, जरा सी चीजों को भूल जाने की, जरा सी चीजों को साइड में रख देने की, और उस ईगो को साइड में रख देना कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। बहुत कुछ नहीं आता सर, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, समय के साथ बदलने की जरूरत है। 21वीं सदी का व्यवसाय है, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे विद्वान कह रहे हैं, और ये चीजें मुझे पता थी 21वीं सदी का व्यवसाय है, बस ये नहीं पता था कि कौन सा रास्ता पकड़ूं। वो रास्ता मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया, और आज उसी रास्ते के बीच में मैं बाधा ना बनते हुए, बहुत कुछ ना समय वेस्ट करते हुए, इस ग्रेट मॉर्निंग में, इस ग्रेट प्लान के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो सर मेरी आवाज और ये बोर्ड क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर। ओके सर, तो ये बोर्ड के पे मैं अभी जो मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग जो भी कुछ हैं वो अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। इज इट क्लियर सर? और बड़ा करूं थोड़ा सा? यस। तो हम आजीविका कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, और उसके बदले हमें क्या मिलता है सर? पैसा मिला करता है, और इसी पैसे को हम क्या करते हैं? खर्चा कर देते हैं। और ये खर्चा कहाँ करते हैं सर? किसी मॉल में, या किसी दुकान पे, किसी भी या तो पहनने वाली चीजों में करेंगे, या फिर आप जो है अपने डेली बेसिस की नीड्स में काम करेंगे। तो यहाँ पे हम उन चीजों में खर्चा करते हैं, और ये खर्चे के साथ साथ एक काम और करते हैं हम लोग। अगर शर्ट किसी दर्जी ने बढ़िया सिल दी
तो उसके बाद बताएंगे कि ये दर्जी इस दर्जी के पास सिलवाई थी, बहुत बढ़िया है वो तो। अगर आपको कोई ऐसी चीज पसंद आ गई, कोई घड़ी पसंद आ गई, कहाँ से लाए, कहते वहां से लाया था, ऐसे करते रहेंगे, हाँ ऐसे जाके देखे। चर्चा तो अपने आप करिए, स्वभाव है हमारा, तो हम चर्चा करते ही करते हैं, लेकिन इस चर्चा का आज तक किसी ने हमें रिवर्ट किया? नो। क्यों नहीं किया? क्योंकि सिस्टम ही नहीं था। आज तक उस चर्चा का रिटर्न किसी ने नहीं किया। किसी की मिठाई अच्छी लग गई, आपने उनको खिला दी मिठाई, क्यों खिलाई? क्योंकि उसकी मिठाई आपको अच्छी लगती है, और आपने उनको कहा कि यार राधे लाल वाला है मेरठ के अंदर, बहुत टेस्टी मिठाई है भाई साहब, और मैं आपको खिलाऊंगा वाकई में, और बड़े खुश होके कहेंगे। और राधे लाल वाले साहब ने जो है वो लेके आए और आपने उसको खिला दिया। लेकिन राधे लाल साहब का तो प्रमोशन हो गया। अब शाम को जाते हुए वो प्रोफेसर साहब दूसरे वाले, वो बहुत सारी मिठाई उनसे ले गए कि वो तो बहुत बढ़िया मिठाई लगी, सहदेव जी ने मुझे खिलाई थी, और मैं कभी जाऊं तो सर क्या मुझे वो 1 रुपए की मिठाई फ्री में देगा? नो सर, इट्स अ रियल फैक्ट कि कोई भी नहीं देगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको ये पता चल सके कि सहदेव की वजह से मेरा जो बिजनेस है उसका जनरेशन हुआ, उसमें टर्नओवर बढ़ा। ठीक है सर, ये एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम मुझे समझ में आया कि इसमें चर्चा करने का पैसा मिलता है। और चर्चा करने का किसका? ये सिस्टम आज तक कुछ नहीं रिटर्न करता जिसमें आज तक हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम मुझे मिला, वो कहता है क्या? अगर मेरे लिए चर्चा कर दी, अगर मेरे लिए चर्चा कर दी, और क्या करना पड़ेगा? खर्चा तो हम पहले से ही कर रहे हैं, खर्चा भी नहीं करना। अगर मेरे लिए चर्चा कर दी तो मैं आपको 10 to 45% का पार्टनर बना लूंगा। ओके, अब 10 to 45% का पार्टनर, यार ऐसा कोई सा दुकानदार नहीं है, ना तो कोई मॉल है जो आपको पार्टनरशिप देगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा सिस्टम मिला जो मुझे चर्चा करने की पार्टनरशिप देता है। और ये पार्टनरशिप देने से साथ में अगर बात करें तो सर ये जो पैसा कमाने के जो जरिए हैं, ये जो पैसा मैंने शब्द लिखा है, इसके कमाने के कुछ पुरातन जमाने से और अभी तक कुछ जरिए थे। अगर हम जरियों की बात करें तो सर 3 हमें बहुत इंपॉर्टेंट जरिए दिखाई देते हैं। सबसे पुराना जरिया है दैट इज खेती। और खेती की हम बात करें सर, तो खेती में मैं भी बैकग्राउंड से अगर बात करूं तो खेती से बिलोंग करता हूं, मेरे पास भी जमीन है। और ये जो खेती है ये मैं तभी बता पा रहा हूं क्योंकि इसका अनुभव है। ये भगवान पे निर्भर करती है। अगर ज्यादा बारिश पड़ जाती है तो जो लोग खेती के किसान बैठे मेरे साथ में, वो बताएंगे सर गेहूं जड़ जाता है, खराब हो जाता है, और पूरे साल का जो खाजा है वो सब फिनिश। यानी कि भगवान पे निर्भर करती है। अगर पानी ज्यादा पड़ गया तो मरा, और पानी कम रह गया तो भी उस फसल में नहीं बैठती चीजें। अगर हम बात करें भगवान से भी अगर बच गए तो भाई साहब मिल वाले मालिक नहीं छोड़ते, और अगर इनसे भी बच गए तो मंडी वाले नहीं छोड़ते। ठीक है सर, तो ये यहाँ पे जो है आपके लुटाई शुरू हो जाती है। अगर पहले समय की बात करें तो पहले 100 बीघे 50 बीघे वाले किसान हुआ करते थे, और बच्चों को ऐसा कह देते थे कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई है, कोई लग भी गई, कह रहे चक्कर में मत पड़, इसका कौन करेगा, ये तो बड़ी है, इसको कौन करेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें सर, और 2-2 3-3 बच्चे हो गए, अगर 50 बीघे किसी व्यक्ति के पास जमीन थी तो 3 में डिवाइड करके सर कितना बचा होगा, और उसके भी अगर बच्चे हो गए तो सर प्लॉटों में जमीन आ गई, यानी कि बहुत इंच थोड़ा थोड़े से एरियाज में। और आज कितने बड़े जमींदार बचे हैं आप मुझे बता दें। तो सर इस बिजनेस में अगर बात करें, इस जो जरिया है हमारा, ये कहीं ना कहीं खत्म की ओर है। सारे लोग किसी कार्ड पे जिंदा हो रहे हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं 99% किसान इसी पे जिंदा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर 2, ये अगर इसमें पैसा बचा होता तो एक किसान व्यक्ति ये ना कह रहा होता कि भाई बेटा तू पढ़ ले और पढ़ के नौकरी देख लेना। नौकरी शब्द जो है अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सर जॉब। कल ही मेरी एक प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, तो जॉब की उन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी साहब। जॉब की डेफिनेशन दी, ये जे है, ये ओ है, ये बी है। जे फॉर ज्वाइन, ओ फॉर अदर्स, और बी फॉर बिजनेस। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ज्वाइन अदर्स बिजनेस, आप अपना काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जॉब की हम बात करें तो सर 2 तरह की होती है, एक गवर्नमेंट जॉब होती है और एक प्राइवेट जॉब हुआ करती है सर।
गवर्नमेंट प्राइवेट की बात करें तो सर गवर्नमेंट के हालात बहुत खराब हैं। क्यों खराब है? आप अपने आप प्रैक्टिकल आसपास देख सकते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने के बावजूद भी हर महीने कहीं ना कहीं 500 रुपए का फॉर्म भरते हैं, कहीं ना कहीं 1000 रुपए का फॉर्म भरते हैं, और कई कई बार दे चुके, ट्राई कर चुके। बात करें तो सर 55,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं सर, दुख की बात है। लेकिन 5500 वैकेंसीज पैदा नहीं होती, ये दुख की बात है। 5500 वैकेंसीज हमारे उसमें सिस्टम में पैदा नहीं होती। तो मुझे बताओ सर, चाहे गवर्नमेंट वैकेंसीज हो या प्राइवेट वैकेंसीज हो, एक चपरासी की जॉब के लिए हाईली क्वालिफाइड लोग खड़े होते हैं लाइन में। सर धिक्कार है, यानी कि अपने एजुकेशन सिस्टम की नहीं बात कर रहा मैं, हमारी जनसंख्या इतनी है, क्या करे? हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक पढ़ा रहा है, वो बीटेक भी करा रहा है, वो एमटेक भी करा रहा है, वो एमबीए भी करा रहा है, और अच्छी एजुकेशन दे भी रहा है। लेकिन मजबूरी है, क्या करें कि आवश्यकता से ज्यादा मतलब जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जॉब्स हमारे पास है नहीं। एक चपरासी की नौकरी के लिए 27,000 लोग हाईली क्वालिफाइड जॉब लगते हैं। अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो सर बहुत सारे प्राइवेट जॉब वाले मेरे साथ आज बैठे होंगे। कोरोना काल ने सबको दिखा दिया होगा कि ये हालात क्या है। मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहां से प्राइवेट जॉब स्टार्ट होती है, यानी कि एमबीए के बाद। तो उसमें एमबीए करने के बाद अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि 30,000 40,000 और इनसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि 12 से 15,000 और 20,000 में सिमट जाते। 12-15,000 में सर दिल्ली में जाने के बाद अगर जॉब लगी तो मुझे बताओ सर क्या होगा? 10,000 का तो कमरा ले लिया, खाने का घर से लेना पड़ेगा। तो हालात ये है कि उनके पास भी कुछ नहीं बच पा रहा है प्राइवेट जॉब में, तो ये भी हालात खराब है। लेकिन अगर तीसरी बात करें तो क्या निकल के आता है? तीसरी बात करें तो गवर्नमेंट ने हाथ उठा दिए कि मेरे पास तो बिजनेस, मेरे पास तो जॉब नहीं है। तो तीसरा हमारे पास निकल कर आता है, वो है बिजनेस। गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपने देखा होगा प्रधानमंत्री योजना आती है, बहुत सारे स्किल्स के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, बहुत सारे जो है आधार कार्ड पे लोन देने की बात की जाती है। तो ये क्या है? ये है बिजनेस कर लो भैया। अब हमारे पास जॉब्स तो है नहीं, आप अपना बिजनेस शुरू कर लीजिए। और बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस जो है वो तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है। और पुराने जमाने से कहा जाता है, किसी बूढ़े से भी पूछ लेना, कि बिजनेस पैसा लगाओ और पैसा कमाओ होता है। जितना पैसा लगाओगे उतना पैसा कमा लेना। यानी कि अगर आप हजारों कमाना चाह रहे हैं तो आपको लाखों लगाने पड़ेंगे, और अगर लाखों कमाना चाहते हैं तो आप जानते हैं सर, करोड़ों लगाने पड़ेंगे। क्या एक आम आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं? और अगर करोड़ों रुपए नहीं है तो वो बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसी हमारी धारणा है। लेकिन मुझे मेरे गुरुदेव ने ऐसा सिस्टम दिया, इसमें बोला क्या कि आपको पैसा नहीं लगाना, पैसा नहीं लगाना। तो ऐसा क्या सिस्टम है भाई जिसमें पैसा नहीं लगाना और कमा सकते हो अनलिमिटेड, जितना पंजे में दम हो? कि प्रोफेसर साहब जितना आपके पंजे में दम हो, जिस उतना कमा सकते हो बिना पैसे लगाए। नहीं, ये कैसा बिजनेस है भाई? तो मैंने फिर मेरे दिमाग के तार खुले और मैंने उनको बहुत शांत शालीनता के साथ आराम से बैठ के सुना कि ये क्या काम है भाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे पास दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक तरह का मैं कर भी चुका था, तो मुझे इसका अनुभव भी था। दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस जो आजकल आज तक हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, और दूसरा होता है एक साहब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। के नाम तो सुना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का? नाम तो सुना है, क्यों? क्योंकि पढ़ाता हूं नेटवर्क। लेकिन प्रैक्टिकल पिछले कुछ ऐसे सिनेरियो रहे जिन प्रैक्टिकल ने मुझे डसा, तो इसमें जाने का थोड़ा सा मन नहीं होता था। लेकिन इसकी कुछ खूबियां हैं जो अब ठीक हो गई हैं। और उसकी क्या खूबियां हैं साहब? ये जो बिजनेस है इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जैसा मैंने बताया कि मेरा 6 लाख रुपया डूब गया था, ठीक है। सबसे पहले चाहिए पैसा। क्यों? क्योंकि सामान लाओगे, और सामान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जगह चाहिए होगी, और जगह कौन सी? या तो किराए की होगी या अपनी होगी भाई साहब, ठीक है। तीसरा, हमें जब ये पैसा लगता है तो एक इसके साथ में चीज एसोसिएट होती है, उसका नाम है रिस्क। ये रिस्क क्यों एसोसिएट होता है? क्योंकि जब पैसा लगाओगे भाई साहब, चलने और ना चलने दोनों का खतरा रहेगा। चल गया तो बहुत अच्छी बात है, और ना चला तो भाई साहब रिस्क ही है, ठीक है सर। और अगर ये रिस्क की बात हम कर रहे हैं तो कोई बिजनेस आप करने जाओ, उसके बारे में पहले आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। यानी कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि किसी से पूछना पड़ेगा। जूतों की दुकान खोलनी भाई साहब, क्या क्या चीजें ना करें,
क्या क्या चीजें मैं करूं, कहां से सामान उठाऊं जो सस्ता पड़ जाए, जो भी है, तो उसकी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी और होनी चाहिए। तीसरा, आपको अगर उसमें कोई लड़का भी रखोगे तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी साहब। या बिना सैलरी दिए काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, तो सैलरी भी देनी पड़ेगी। उसके बाद एक चीज और जुड़ के आती है साहब, कंपटीशन। सर का कहना होता है कि कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे बिजनेस को खा जाती है। आज आपने कोई मोबाइल शॉप खोली और उस मोबाइल शॉप में आपका बहुत अच्छा काम चल पड़ा, आपकी बुआ जी के लड़के आके बैठे और भाई साहब उन्होंने देखा यार इसमें तो बहुत भीड़ लगती है, ये तो बहुत बढ़िया कमा रहा है, ये तो रात तक जो है पता नहीं कितने पैसे कमा देता होगा। घर जाएगा और सबसे पहले पापा को बोलेगा दुकान वहीं देखनी है जहां भाई साहब की खुली हुई है, दुकान वहीं देखनी है। कंपटीशन इतना तगड़ा है कि अपना ही अपने को काट देगा, तो दुकान वहीं देखनी है कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी नहीं जीने देंगे, आपको भी ले डूबेंगे। तो कंपटीशन, ठीक है सर। और ये सारी चीजें इसके साथ साथ आपको मिलती है ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ। एक दो चीजें और होंगी। दूसरी बात अगर हम बात करें दूसरे वाले बिजनेस की, तो ये वाला बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है, इसमें भाई साहब आपको पैसा ही नहीं लगाना, पैसा नहीं लगाना। ये क्या काम है भाई, इसमें पैसा नहीं लगाना। और भाई साहब आपको दूसरी बात, ना कोई दुकान किराए की लेनी है और ना अपना कुछ चीजें करनी है। ये कैसा बिजनेस है भाई जिसमें कोई जगह भी नहीं चाहिए। और जगह क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आज आपके यहाँ बैठ के बता देंगे हम लोग, ये जानकारी दे देंगे इस बिजनेस की, और कल जो है मेरे यहाँ पे हो सकती है, आज तीसरे के यहाँ हो सकती है। तो ये बिजनेस के लिए जगह बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर हम बात करें सर रिस्क की, तो एक बात पूछना चाहूंगा सर, जब पैसा नहीं लगा तो रिस्क काहे का साहब? जब पैसा ही नहीं लगा तो रिस्क किस चीज का? तो रिस्क नहीं है। और चौथी बात है जानकारी की, तो ऐसा ये कोई ऐसा नया काम नहीं है जिसकी जानकारी आपको, पुराना काम नया था, ठीक है साहब, काम पुराना है। पुराना क्यों है कि धनिया मिर्च बनियान पहनना निक्कर पहनना ये सब आज तक करते आ रहे हैं भाई साहब, कपड़े भी नहीं पहन रहे क्या? तो इसकी क्या जानकारी लेनी? इसको किसी को प्रमोट करने के लिए, किसी को केवल ये बताने के लिए कि ये चीज बहुत अच्छी है भाई साहब, इसके लिए क्या जानकारी लेनी? तो यहाँ पे जानकारी भी आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। उस बिजनेस की पहले से जानकारी है, ठीक है सर। तीसरी बात करें सर, किसी को सैलरी नहीं दे रही, क्योंकि सबसे पहले बताया था अगर एक बिजनेस है जिसकी चर्चा करने से आपको पार्टनरशिप मिलती है, सैलरी नहीं देनी होती, ठीक है सर। तो सैलरी भी किसी को नहीं देनी। और अगर कंपटीशन की बात करें तो सर कंपटीशन नहीं है, ये भाई साहब कोऑपरेशन का बिजनेस है, कोऑपरेशन का बिजनेस है। कोऑपरेशन क्यों? क्योंकि अगर मेरे बताने से कोई मेरे साथ आता है, कोई बंदा कोई पर्सन मेरे साथ ज्वाइन होता है, बिजनेस को एसोसिएट होता है, तो मैं उसको तभी पैसे, मैं उससे बिजनेस से तभी पैसे कमा सकता हूं जब मैं उस नए व्यक्ति के घर में पैसा भिजवा सकता हूं। और अगर उस व्यक्ति के घर में पैसा जाएगा तो मेरे घर पैसा आएगा। तो मैं क्या कहूंगा कि साहब इसका बिजनेस बंद हो जाए? मैं ये कहूंगा कि रात दिन बढ़े, रात दिन चौगना हो, मेरी जरूरत पड़े तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो ये कॉर्पोरेशन का बिजनेस है, ये कंपटीशन का बिजनेस बिल्कुल नहीं है। तो साहब इतना सुंदर काम मुझे आज तक नहीं मैं देखने को मिला था कि जिसमें कंपटीशन ना हो। और एक चीज बता दूं सर, इसमें साहब आपकी दुकान अगर मेरठ में है, आपकी दुकान ग्रेटर नोएडा में है, तो आपका जो एरिया होगा वो सीमित होगा, वो सीमित होगा। आपके पास ग्राहक कहां तक क्या सकते हैं, जहां आपकी दुकान है उसके आसपास के ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर। लेकिन ये ऐसा काम है सर कि 4 महीने के अंदर, फरवरी से लेके अभी तक, अगर मैं बात करूं तो सर हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, ये 6 जगह पे मेरा बिजनेस फैल चुका है। तो सर ये सीमित दायरा है या असीमित दायरा है? जहां तक झंडा जाएगा वहां तक फहराऊंगा सर, जहां तक झंडा जाएगा वहां तक इस बिजनेस को फैलाने का प्रण है। तो ये असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित। अगर हम बात करें तो सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर आप लोगों के कमेंट के थ्रू कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए सर? ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहिए या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए
ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और मैं कमेंट के माध्यम से 1 मिनट में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, थैंक यू सो मच कि जो मेरे साथ साथी हैं वो एग्री करते हैं कि हम एक कमाल के काम में हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो साहब आपको बिना कुछ लगाए, बिना कुछ जगह खरीदे, बिना कुछ किए, मतलब बिना कुछ पैसा लगाए आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट सर, थैंक यू। अब हम बात करते हैं उस काम की। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में इतनी सारी अच्छी चीजें तो बता दी, ये एक्चुअली काम है क्या? काम है क्या? इतनी सारी चीजें मैंने सुन ली, काम है क्या? तो सर वो कमाल का काम बताने जा रहा हूं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू माय गुरुदेव कि उन्होंने मुझे ये काम बताने का मौका दिया। और मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा ये काम बहुत ही शानदार काम है, इसको सीखिए और इसको करना शुरू कर दीजिए। तो ये काम ये है कि साहब हम लोग सब कस्टमर हैं, यानी कि सब ग्राहक हैं, कहीं ना कहीं से सामान आज तक खा रहे हैं, चाहे वो मॉल से खा रहे हैं या रिटेलर से, किसी आप आसपास की दुकान से खा रहे हैं। तो ये जो काम है ये बेसिकली क्या है, हम रिटेलर से सामान लाते हैं, कस्टमर है, जब दुकान आवश्यकता पड़ती है पेस्ट की, जब आवश्यकता पड़ती है हमें मसालों की, जब आवश्यकता पड़ती है हमें किसी भी घर के सामान की, तो कहां से लाते हैं? रिटेलर से। और रिटेलर कहां से लाता है साहब? अपने घर तो बनाता नहीं, ये भी होलसेलर से लाता है। अगर मेरठ बात करें तो सदर से लाता होगा और कहीं ऐसे ठोक बात पा रही। तो ये होलसेलर से लाते हैं और होलसेलर भी अपने घर नहीं बनाता, ये एजेंसी से उठाता है। और ये एजेंसी भी अपने घर नहीं बनाती, ये क्या करते हैं साहब? ये कंपनी से उठाते हैं। अब ये दोनों सी साहब, इन दोनों सी के बीच में ये इतने सारे लोग हैं और इसके बाद कंपनी एक और काम करती है, क्योंकि बिना बताए तो, बिना चर्चा के तो आपके पास वो बिजनेस आएगा नहीं या कोई काम प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं पहुंचेगी। तो वो एक काम और करती है, वो कुछ सेलिब्रिटीज को हायर करती है और फिर उसका प्रचार कराती है, और इंग्लिश में जिसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। आप टीवी देखते हैं, आप उसमें एडवर्टीजमेंट देखते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट देखते हैं, फेसबुक पे सब जगह पे वो क्या करते हैं, उसका बहुत मोटा पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं। और इस एडवर्टीजमेंट की बदौलत ये होती है साहब, ये इस सिस्टम की, ये वो सिस्टम है जहां से आज तक हम लोग खा रहे हैं, जहां से आज तक हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को, ये वो सिस्टम है। इसकी ये खास बात क्या है कि ये 50 रुपए के सामान को साहब हमारे तक आते आते 2 गुना से ज्यादा कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि ये सिस्टम, इतने सारे लोग जो लगे हुए हैं इसको दोगुना करने में, इसको दोगुना करने में। क्यों? क्योंकि 50 रुपए का सामान इन तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट वाले भाई साहब लेंगे, एजेंसी वाले भी लेंगे, और ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। तो ये 50 रुपए कहां चले गए? इन बिचौलियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और अगर हम बात करें सर, ये 50 रुपए नहीं है, यहां तक तो शायद हमें कोई आफत ही नहीं है, क्योंकि हम इसके आदी हो चुके हैं, क्योंकि हम इसके आदी हो चुके 50 रुपए के देने के। तो हम क्या करें? हम अगर बात करें, गुरुदेव ने जब बताया कि सर ये अगर 1 जीरो और बढ़ा दिया तो क्या हो सकता है कि आप 500 रुपए का ही सामान लाए, तब मेरे थोड़ा सा लगा कि यार 1000 रुपए दिए और 500 रुपए का सामान लाए। और अगर भाई साहब किसी वजह से 10,000 रुपए का सामान खर्च किए तो सामान तो 5,000 रुपए का लाए। थोड़ा सा दिमाग में आया कि सर इसका क्या इलाज है? ये 500 रुपए या 5,000 रुपए जो मेरा बिचौलियों में चला गया, इसका कोई इलाज है? बोले सर यही बताने आया हूं, यही बताने आया हूं। और आज आपका भाई, आज आपका दोस्त यही बताने आया है कि ये जो एडवर्टीजमेंट में झूठ बोलता है, ये जो एडवर्टीजमेंट में कहता है ड्यू पीने से क्या हो जाता है साहब, कि आपका डर भाग जाता है। भाई साहब मुझे बताओ कि अगर डर भागा करता तो ड्यू पीने के बाद एक व्यक्ति खंबे पे चढ़ गया होता, मैं बिना लाइट भगाए उसको ठीक कर देता हूं। और अगर ड्यू पीने से कुछ हो रहा होता तो सर मैं दे रहा हूं आपको ड्यू, अब उसे खंबे से कूद के दिखा देना चढ़ा के, तो कुछ नहीं होता, झूठ बोलते हैं। और अगर इससे झूठ इसलिए और बताता हूं सर, केश कांति का एडवर्टीजमेंट आता है, केश कांति बोल रहा हूँ, केश किंग, और जो उसकी एडवर्टीजमेंट करने वाली है जूही चावला जी, उनके पति के सर पे एक बाल नहीं। तो साहब अगर उससे कुछ हुआ करता तो वाकई में अपने पति के सर पे बाल उगा चुकी होती। तो साहब झूठ बोलते हैं, और ये बिजनेस सच का बिजनेस है। यहाँ पे ये 50 रुपए बचाने का बिजनेस नहीं है, ये 50% बचाने की बात कर रहा हूँ। ये 50% का क्या हो सकता है सर? ये सिस्टम बोलता है, और वो क्या बोलता है?
ऐसा सिस्टम ये बोलता है साहब ये 50% को बचाया जा सकता है। कैसे? कि मैं एक दुकान पे सामान भेजूंगा, वहां से कस्टमर सीधे उठा लेगा, और ये दोनों सी कंपनी एंड कस्टमर ये दोनों मीट कर जाएंगे, और इस सिस्टम में क्या होगा कि मैं 5% तो दूंगा 50% में से इनको, जो ये दुकान खोल के बैठेगा, और रिमेनिंग 10 to 45% आई विल गिव टू बैक टू द कस्टमर। किस चीज का? खाने का और बताने का। इस सिस्टम का नाम है सर आरसीएम। इस सिस्टम का नाम है आरसीएम, और ये आरसीएम की अगर हम बात करें तो ये है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। दैट मींस मार्केटिंग करने का सीधा और सच्चा तरीका। इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता। ये सीधे सीधे कंपनी का सामान कस्टमर को दे रहे, मिलावट का मामला ही खत्म। ठीक है सर। और यहाँ पे आपको क्यों बदलें? अब आपका जो भाई बता रहा है कि ये आपके बच सकते हैं भाई साहब 50%, यहाँ से 10 to 45% आपको मिल सकता है, लेकिन बात ये आती है कि मेरा तो यहाँ से ठीक चल रहा है, ये तो मेरे चाचा की दुकान है, ये तो मेरी खुद ही दुकान है, मैं यहाँ से क्यों बदलूं? तो साहब मुझे आज से 4.5 महीने पहले मेरे गुरुदेव ने मेरा फायदा दिखाया था। आपको अगर आपका फायदा लगे तो आज के बाद इस सिस्टम में आ जाना, यानी कि इस दुकान को चेंज करने की सोच लेना, और अगर फायदा ना लगे तो आप यहीं पे इसको ड्रॉप कर दें। तो मैं आज आपको आपका फायदा बताने आया हूं। ये फायदा क्या हो सकता है अगर यहां से वो सामान ले लिया? तो ये वो बाजार है जो आज तक सामान आप खरीद रहे हैं, जिससे ये वो बाजार है, चाहे वो इजी डे है, चाहे वो कोई सा भी बाजार है, और ये वो बाजार है जहां से आज आपका भाई, आज आपका दोस्त ये बताने आया है कि यहां से खरीदने से 50% बच सकता है। तो सर ये वो बाजार में क्या करते हैं? दोनों में सामान हम आज तक यहां से भी खा रहे थे, सामान हम यहां से भी खाते हैं। ठीक है सर। पैसा ये भी ले रहा था, ये भी ताऊ चाचा फूफा कुछ नहीं, यहां भी देना पड़ता था, यहां भी पैसा देना पड़ता है। ठीक है, वही सामान। तीसरा, अगर हम बात करें तो यहां से क्यों ले, तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा हूं सर। यहां से आपको 1% की डिस्काउंट भी नहीं मिलती होगी, एमआरपी पे सामान मिलता है सर, और यहाँ पे आपको एक फ्री कार्ड बनता है साहब। इस बिजनेस में आने के लिए एक फ्री कार्ड बनता है, और वो कार्ड नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है। ये बेसिकली इसका जो नॉमिनी टू नॉमिनी फीचर है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो फ्री कार्ड का फायदा है वो बात कर लेते हैं। जो फ्री कार्ड है उससे क्या हो सकता है कि फ्री में भाई साहब आपको 10 to 22%, 10 से 22% की डिस्काउंट आपको मिल जाती है। और 10 से 22% की डिस्काउंट के बाद और क्या मिलता है साहब? आपको कच्चा बिल यहाँ पुराने समय के दुकानदारों का मिलता है, मिला तो वो भी नहीं मिलता, और यहाँ पे आपको पक्का बिल मिलता है। आपके दुकान छोड़ने से पहले आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आपको बिल मिल जाएगा, ये श्योरिटी है। यहाँ पे ये पक्का बिल का क्या फायदा? हमें तो चल रहा है ऐसे ही, चलने दे, पक्के बिल से ऐसा क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं पक्के बिल से क्या हो सकता है। अगर कच्चा बिल आप यूज करते हैं, कच्चे बिल पे सामान लेते हैं, तो उसकी जो जीएसटी है उसका पैसा इन वाले भाई साहब के पास और ज्यादा पहुंच जाता है, और इनके हर साल उनकी जो इनकम है उसमें आप बढ़ोतरी कराते हैं। अपनी कंट्री की बढ़ोतरी आप नहीं करा रहे। वैसे कह रहे साहब हम देश से बहुत प्यार करते हैं, और वैसे अपने देश के लिए साहब कच्चे माल पे हम सामान खाते हैं, और पक्के बिल पे अगर सामान खाएंगे तो इसका जितना भी टैक्स होगा वो सारा का सारा प्रॉपरली गवर्नमेंट को जाएगा, और उससे हमारी सड़कें, उससे हमारे स्कूल, उससे हमारे बच्चों के जो फीचर्स हैं उसको बनाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या चीजें इसमें मिलती है? इसमें सर जहां से भी विदेशी सामान हम लोग खा रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन से देश का खा रहे हैं, एचयूएल के सामान आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, हमें भी पता नहीं था। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अरे भाई साहब हिंदुस्तान नाम लग रहा है इसके अंदर तो, लेकिन हिंदुस्तान से नहीं आ रहा, ये आ रहा है यूनिलीवर का सामान है, यूएस बेस्ड कंपनी है, वहां से आ रहा है। और सर बात करना चाहूं तो यहाँ पे मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि 4.5 महीने से पिछले 5 लगभग हो गए हैं, उस पूरे 5 महीने से स्वदेशी खा रहा हूं और स्वदेशी ही बता रहा हूं। स्वदेशी खाता हूं और स्वदेशी बताता हूं, अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूं। सबसे पहले गर्व की बात तो ये। दूसरा, अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे आपको क्या और फायदा हो सकता है सर? जगह थोड़ी सी कम रहेगी। इसमें आपको क्या मिलता है सर? आज तक
अगर आपने कोई सामान लिया होगा तो क्या होता है कि अगर मान ली बात आपने कोई अचार का पैकेट लिया और उसके अंदर कोई तरह से भी प्रॉब्लम निकल आई, उसको लगा कि फुई है, उसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी ठीक नहीं है, अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आती है और आप लाला जी के पास पहुंच गए, तो लाला जी क्या कहने वाले हैं? इसे उधर फेंक दे, इसे उधर फेंक दे, मैं क्या अपने घर में यूज करूंगा इसे? कंपनी नहीं लेगी। यहाँ पे 1 मिनट की गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर पूरे 30 दिन की गारंटी है। अगर कोई 30 दिन की गारंटी ले रहा है तो आप समझ के चलिए कि उसकी क्वालिटी क्या होगी। जो दिल ठोक के 30 दिन को कह रहा है सब 30 दिन तक रिटर्न कर देना अगर क्वालिटी में प्रॉब्लम निकली, तो उसकी क्वालिटी क्या होने वाली है ये आप अपने आप से अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर बात करें सर इस लाला जी की, जहां से हम आज तक ला रहे हैं, भाई साहब कोई लाला जी बैठे हो तो क्षमा चाहूंगा कि मैं लाला जी शब्द यूज कर रहा हूँ। तो हम जहां से भी सामान ला रहे हैं, जहां से भी सामान ला रहे हैं अभी तक रिटेलर से, उनके साथ में आज तक कोई रिलेशन नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे काम खत्म हो जाता है जैसे खाते हैं, यहाँ पे काम शुरू होता है। अब बात आती शुरू क्या हुआ? शुरू क्या हुआ? तो शुरू होता है भाई साहब आपकी, जैसे ही आपने यहां से सामान लिया। सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे कि आपके भाई ने आज से 4.5 साल पहले अगर ये इस बिजनेस से, यानी कि ये मैं नंबर दे रहा हूं, 1 नंबर बिजनेस आरसीएम और 2 नंबर बिजनेस जो है वो आज तक जो जहां से हम सामान ला रहे थे उस बाजार को दे रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपके कमेंट्स के माध्यम से कि सर ये कौन से हमें सामान लाना चाहिए या किसमें हमारा फायदा है? अगर फायदा लगे तो कमेंट करना और फायदा ना लगे तो कमेंट मत करना। तो सर यहाँ पे अगर मुझे अपना फायदा दिखाई दिया था 4.5 साल पहले, मैंने सिस्टम में आया और मैंने दुकान चेंज की, और दुकान चेंज करके मैं आज तक जो सामान बाहर से खा रहा था वो इस बिजनेस से, इस दुकान से, जो आरसीएम की दुकान है वहां से खाना शुरू कर दिया। और इस बिजनेस के खाने से, इस दुकान से खाने से क्या हुआ? सबसे पहला काम क्या होता है कि सबसे पहला ये जो 10 लिखा हुआ है, ये जो 10 लिखा हुआ है ये रिटर्न मिलनी शुरू हो गई। थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स बहुत फास्ट आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और 1 नंबर बाजार हमारा जो बेस्ट बाजार है, जो आपने चुना, मैंने चुना और लाखों लोग चुनने वाले हैं। अभी तो अगर हम बात करें तो अभी तो हम धरती पे चल रहे हैं, पूरा आसमान बाकी है, और अभी तो सहदेव तोमर आया है, ये पूरा जहान बाकी है। तो साहब ये जो बिजनेस है ये इतना कमाल का बिजनेस है, यहाँ से 1 नंबर बिजनेस में ही हम लोग हैं। और अगर बात करें तो सर ये 10% आपके दुकान चेंज करने से क्या होता है, ये रिश्ता शुरू हो जाता है सर। रिश्ता क्या बनता है कि जैसा कि प्रॉमिस किया था टीसी छावड़ा जी ने, जो हमारे इस बिजनेस के ग्रेट कह सकते हैं कि संस्थापक हैं, उनके लिए मैं हाथ जोड़ के सभी से मतलब कहूंगा कि उनके जो आदर मेरे अंदर है उनके लिए, वो सब एक बार डिजिटल क्लैपिंग आप लोग अपने जहां भी बैठे उनके लिए करें, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि आज हम लोग आप तक पहुंचा पा रहे हैं। और ये सिस्टम में दुनिया की बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है और उनकी एक बदलने की अपॉर्चुनिटी दे पा रहे हैं। कभी मत सोचना कि ये बिजनेस किसी को बनाने का बिजनेस है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने का बिजनेस है, किसी दूसरे की जिंदगी बदलने का बिजनेस है। कैसे बदल सकते हैं वो बताने जा रहा हूं सर, क्या करना है, कैसे बदल सकती है जिंदगी। अगर आप यहाँ से केवल ये काम करते हैं, दुकान चेंज करते हैं, अगर केवल इतना काम करते हैं कि यहाँ से शिफ्ट होके इस दुकान से सामान लाना शुरू करते हैं, तो क्या हो सकता है कि आपको 100, 200, 500, 1000 रुपए आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि जिंदगी बदलने की बात की थी, तो जिंदगी कैसे बदलेगी? जिंदगी बदलेगी आपको 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख रुपए चेंज होते। और अगर ये चेंज कैसे होगा, तो सबसे पहले बता दूं तो आपको 3 काम करने होंगे। सबसे पहला काम होगा खाना, और मुझे लगता है शायद ये भारी काम होता है। ये कोई भारी काम है क्या सर? खाना जो है, खाना आज तक करते आ रहे हैं, ये कोई भारी काम नहीं है। ये काम क्या है भाई? ये काम बता दिया हमें कि पहला काम तो खाना ही होगा। और खाना क्यों है? खाना इसलिए है क्योंकि हम लोग अमिताभ बच्चन या हम लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं है। अगर हम नहीं खाएंगे तो मुझे बताना सर, आपके फेस पे रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्शन ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा जिस चीज को आप बताने जा रहे हैं। आपने अगर गाड़ी नहीं चलाई होगी और किसी को अगर गाड़ी चलाने के बारे में बता रहे होंगे तो क्या होगा? बता ही नहीं पाओगे। वो 2 मिनट में आपको बता देगा कि ये तो कबाड़ा है। अगर आपने खाया नहीं है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों के साथ कि इसको किसी को नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो व्यक्ति आपसे कबाड़ा बता सकता है, और आपका और हमारा दोनों का करियर शुरू होने से पहले खत्म।
हो सकता है। तो ये पहला काम इसलिए बताया है कि आपको सबसे पहले खाना है, और अगर आपको खाना समझ में आता है, इसकी क्वालिटी समझ में आती है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आपको फिर दूसरे लोगों को खिलाने का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यानी कि आपको अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने मिलने वालों को क्या खिला सकते हैं? सोम पापड़ी खिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको उसके अंदर लगता है कि इसके अंदर क्वालिटी है, तो आप उसको खिलाना है। और अगर खिलाना आपने कर लिया और अगर आपको पसंद आ गया था, तो इसको भी पसंद आएगा, डेफिनेट कह रहा हूं। और अगर पसंद आएगा तो तीसरा काम क्या करना है साहब? तीसरा काम उसको अपने नेटवर्क में लेके आना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन नेटवर्क ढूंढता है। कोई भी बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग आज जॉब कर रहे होंगे, किसी ना किसी के लिए नेटवर्क बना रहे होंगे, क्योंकि जॉब अदर्स बिजनेस है। जॉब जो है वो आपने दूसरों का बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है और आप उनका नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। जो लोग सेल्स में हैं वो अपनी कंपनी के लिए रिटेलर्स ढूंढ रहे हैं, वो अपनी कंपनी के लिए होलसेलर ढूंढ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो उसका नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है? अपने नेटवर्क डेवलप करना है। क्या जो बड़े लोग हैं, अब लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये तो घर घर जाना पड़ता है नेटवर्क बनाने के लिए। तो मुझे बताओ सर, आप किसी बिजनेस को करते हैं तो क्या उसके लिए आपको बिजनेस मीटिंग्स नहीं करनी पड़ती? आपको वहां पे रिटेलर्स को अपने साथ अपने नेटवर्क में लाने के लिए, अपने किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन करने के लिए आपको बिजनेस मीटिंग नहीं करनी पड़ती क्या? तो अगर बिजनेस मीटिंग करनी पड़ती है, और वो बिजनेस मीटिंग कहाँ कहाँ नहीं करते, जो लोग अब्रॉड तक जिनके बिजनेस है, वो बिजनेस मीटिंग अब्रॉड तक करने जाते हैं। आपको तो बिजनेस मीटिंग किसके साथ करनी है? अपने जानने वालों के साथ करनी है। आपको बिजनेस मीटिंग किसके साथ करनी? ये जोड़ना नहीं है, ये बिजनेस मीटिंग करने का काम है, ये एक बिजनेस डेवलप करने का काम है। तो वो वाला जो बिजनेस मीटिंग्स है, आपको क्या करना है? आपके मोबाइल में कम से कम 1000 नंबर होते हैं हर एक व्यक्ति के फोन में। भाई साहब 1000, किसी के 700, किसी के 800, किसी के तो 2-2000 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जितना बड़ा आपका ये वाला जो मोबाइल के सिम में जो आपने रखा हुआ है डेटा, उसको क्या करना है? दिस इज कौन सा नेटवर्क है? ये भी एक तरह का नेटवर्क है भाई साहब। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सोशल नेटवर्क। जिनके साथ आपके संबंध हैं, ये सोशल नेटवर्क है। और हमें इसमें क्या करना है? ये सोशल नेटवर्क को बिजनेस नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। The next process of this is social network and you have to convert in this business network. ये नेटवर्क क्या है? अभी तक जो हम काम कर रहे हैं, अभी तक जो सहदेव काम कर रहा है, वो अकेला कर रहा है, यानी कि वो क्या करता है? वर्क करता है। आप क्या काम कर रहे हैं? अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो वो आप अकेले करते हैं और वो वर्क करते हैं। लेकिन नेट किसको बोलते हैं? जब बहुत सारे लोगों का कार्य आपके साथ जुड़ जाता है तो उसको नेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों के साथ मिलके काम करने को नेटवर्क बोलते हैं। तो सर ये नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क बनाने की पावर अगर बता दें तो सर एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा इस नेटवर्क का। हमारे सामने एक कंपनी रिलायंस है, जिसका एक सिम आता है जियो। और सर जियो ने क्या किया? 6 मंथ्स फ्री दिया। क्यों फ्री दिया? क्योंकि उसको नेटवर्क बड़ा करना था, उसको नेटवर्क बनाना था। ऐसे वो पैसे लगा के बना रहा या फिर मतलब फ्री दे के बनाता, उसने देखा कि फ्री में लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे और उसने नेटवर्क खड़ा कर लिया। अब ये 6 मंथ फ्री दिया, बहुत सारे लोगों ने, आपने भी देखा होगा कि आपने भी सिम लिए होंगे और उसकी फ्री सर्विस यूज की होगी। तो 6 मंथ यूज किया, फिर उन्होंने देखा यार नेटवर्क अभी और थोड़ा है, और बढ़ाते हैं। तो क्या किया? 3 मंथ्स मैडम के बर्थडे पे और फ्री दे दिया। और 9 मंथ्स उन्होंने जब फ्री दिया, उसके बाद एक घटना घट चुकी थी। और वो घटना क्या थी कि वो 50 करोड़ लोग जुड़ चुके थे। करोड़ लोग जुड़ चुके थे। अब ये जुड़ना तो शब्द हम यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या रिलायंस यूज करता होगा क्या? ये जुड़ना शब्द यूज नहीं करता। वो कहता है कि 50,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा हो गया। और वो 50,000 लोगों का नेटवर्क, जिस दिन उसने 399 का रिचार्ज लगाया, ये जितना फ्री वाला दिया था सारा वसूल लिया। ठीक है सर। और आज मैं बताना चाहूंगा उस नेटवर्क की पावर। और अगर रिलायंस वाले भाई साहब को, ये जो अंबानी साहब है, इनको अगर 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट हो, इनको अगर 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट हो, तो क्या करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा सर? ये जो 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, अगर 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट हो तो 1 करोड़ तो बहुत छोटी सी अमाउंट है सर, तो कुछ ही नहीं करना है। तो अगर 50 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा? 50 करोड़ का नेटवर्क खड़ा है भाई साहब, 1 रुपया बढ़ाना है रिचार्ज में, 400। और आपका मैथमेटिक्स मुझे नहीं लगता कि शायद कमजोर होगा, और अगर उसे भाई साहब कल को 100 की आवश्यकता पड़े तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मात्र 2 रुपए। मात्र 2 रुपए बढ़ाने से 10 करोड़ रुपए वो 100 करोड़ रुपए खड़ा कर सकता है। और क्यों खड़ा कर सकता है? क्योंकि उसके पास नेटवर्क है। और ये नेटवर्क क्यों है साहब? अगर जियो की बात करें तो उसके पास एक सिम है, एक सिम, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया। और आपके और हमारे पास सुबह से लेके शाम तक के, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के जितने भी सामान है, धनिया मिर्ची मसाला, आप जितने सुबह पेस्ट करते हैं, शाम को जितनी भी चीजें, यानी कि 750 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। तो हम क्या नहीं कर सकते? इससे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं सर, इससे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और आज गारंटी लिख के दे रहा हूं, इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करूंगा कि जो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाएगा। किसका नेटवर्क खड़ा करना है? किसका नेटवर्क खड़ा करना है भाई साहब? किसी का, उन लोगों का जो लोग चाय पीते हैं, जो लोग मसाला खाते हैं, जो लोग साबुन से नहाते हैं, और बेसिकली बनियान पहनते हैं, जो लोग आपके कपड़े पहनते हैं। और ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जो ये काम नहीं करता? ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो ये काम नहीं करता? यहां से नहीं कर रहा होगा तो यहां से कर रहा होगा, यहां से नहीं कर रहा तो यहां से कर रहा है। आज यहां पे पैसा नहीं दे रहा तो यहां पे दे रहा है। और अगर यहां पे पैसा दे दिया, और अगर यहां पे पैसा दे दिया तो क्या हो सकता है? यहां पे पैसा दे दिया तो नेटवर्क खड़ा हो सकता है सर। और जो रिलायंस के पास है, जो बहुत सारी कंपनीज के पास है, फ्लिपकार्ट के पास है, अमेजन के पास है, और सबके पास है, आप उन अमीर लोगों की लाइन में खड़े हो सकते हैं। आप उन लोगों में जाके अपने नाम शामिल करा सकते हैं जिनके पास नेटवर्क है। और अगर आपने भी नेटवर्क खड़ा कर दिया उन लोगों का, तो आप भी उन बिजनेसमैन से काउंट हो सकते हैं। और ये नेटवर्क से खड़ा करने से क्या होगा? तो सर ये मुझे बताओ कि ये बिजनेस में अगर ये लोग यहाँ से नहीं खा रहे तो यहाँ से खा रहे हैं, और अगर आप ये यहाँ से खा लेंगे तो इनके घर में कुछ इम्पैक्ट आ जाएगा, इनके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, इनके घर में गाड़ियां आ जाएंगी, इनके पक्के मकान बन जाएंगे, इनके बढ़िया कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से नहीं खा रहे तो इनके तो बद ही रहे। इनके हर साल अब गाड़ियां चेंज हो रही हैं, इनके बच्चों के लिए, एक एक बच्चे के लिए अलग अलग गाड़ी जा रही है, इनके घर बड़े बड़े बड़ी बड़ी एलईडीज हर साल चेंज होती हैं। और हमारे यहाँ जो 80% लोग हैं उनके यहाँ कुछ नहीं होता सर। उनके यहाँ केवल और केवल एडजस्टमेंट होता है। बच्चे ने साइकिल मांग ली, दिलवा देंगे, अभी उसके पैसे आएंगे तब दिलवाएंगे, ठीक है सर, उसके पैसे आ जाएंगे फिर दिलवा देंगे। अब बच्चे का कुछ आने वाला है, हाँ करेंगे। तो हम लोग हर साल अपना हर महीने एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? उस एडजस्टमेंट के लिए फिर कहीं ना कहीं लास्ट में फिर किसी से लेते हैं, फिर उसको अगले महीने दे देते हैं। यही होता है। और अगर ये नेटवर्क खड़ा कर दिया तो सर ये नहीं करना पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और ये नेटवर्क मुझे क्यों समझ में आया? मुझे नेटवर्क इसलिए समझ में आया कि इसको अगर आपने गलती से बना दिया, अगर ये गलती से लोगों की कतार आपके साथ आ गई, किसकी? चाय पीने वालों की, साबुन से नहाने वालों की, और आपका कपड़े पहनने वालों की, अगर ये कतार आपके साथ आ गई तो आपके साथ 3 घटनाएं घटेंगी। और मैं चाहता हूं कि वो 3 घटनाएं हर एक मेरे साथी के साथ घटे। मैं ये चाहता हूं, मेरा ये अंदर से दिली इच्छा है कि मेरे हर साथी के साथ ये 3 घटनाएं जरूर घटे। पहली घटना क्या हो सकती है सर? पैसा आ सकता है। पैसे की अगर बात करूं तो सर ये एक ऐसी चीज है जो मैंने अपने लाइफ में अनुभव भी की। क्या अनुभव किया सर? मैं एक छोटे से घटना बताना चाहूंगा कि जब मैं इस सिस्टम में जब जॉब स्टार्ट की थी मैंने, नौकरी, तो मेरे पास पैसा वैसा, तो फादर एक्सपायर हो गए थे तो पैसा वैसा तो था नहीं इतना। तो क्या था कि पहला मेरा बच्चा गड़बड़ा गया था पेट में, लगभग 1.5 महीने के बाद ही वो गड़बड़ हुआ, डीएमसी हुई वाइफ की। और डीएमसी के समय पे मुझे पता चला कि अस्पताल के बाहर में मैं अकेला खड़ा हुआ, मतलब कोई, क्योंकि पैसा नहीं था इतना। अगर जाएंगे तो पैसा देना पड़ सकता है, अगर हम पहुंच गए तो शायद वो पैसा ना मांग ले। तो सर पहले जब ये मेरे साथ एक केस हुआ
पहला बच्चा एक्सपायर हुआ अंदर ही, और वो डीएनसी हुई वाइफ की। तो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ मैं अकेला रो रहा था, हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ अकेला रो रहा था। ये पैसा वो चीज है सर। और आज के समय की बात करूं तो सर, ये सत्य घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने इस सांसारिक जीवन में अपने आप ये मकान, मतलब ये समझ लीजिए कि बड़ों के आशीर्वाद से मुझे मकान बनाने का मौका मिला या बन पाया। ये जैसे ही मैंने मकान बनाया तो मैंने अपने रिलेटिव्स को बुलाया और वहां पे मैंने उनको दावत दी। सर आज वो रिलेटिव की बात करें सर, हर महीने फोन आते हैं। क्यों? क्योंकि आज उनको लग गया कि इसके पास पैसा है। हर महीने फोन आते हैं। और सर एक चीज मैं बता दूं आपको, सर मेरे एक रिलेटिव हैं, मैं बताऊंगा नहीं कौन है, लेकिन उनकी बेटी की शादी थी, मतलब पोती की शादी थी। तो सर मेरे पास फोन किया कि कौन सी गाड़ी लेनी, और वो व्यक्ति मुझे कह रहे थे कि कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़ रहा है, खेती कर। तो सर मैं आपको रियली बता रहा हूं, पैसा वो चीज है जो आपका नहीं, लोगों का नजरिया बदल देता है आपके लिए। शायद आपको अभी नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन प्रोएक्टिव होके अगर सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैसा क्या चीज है। पैसे की अहमियत उस व्यक्ति से पूछो जो व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा था और 2000 रुपए का सिलेंडर, या उसकी जेब में जो 2000 रुपए पड़े थे और सिलेंडर 20,000 रुपए का मिल रहा था, और उसकी माँ या बाप वो ऐसे सांसें ले रहा था कि मतलब अब गया। उससे पूछ के देखना पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो पैसा वो चीज है। तो यहाँ पे सर ये कितना मिल सकता है? ये भी अनलिमिटेड मिल सकता है। अनलिमिटेड क्यों? जितना आपके पंजे में दम हो, जितनी आप चर्चा कर सकते हो, उतना पैसा कमा लो। मेरे अंदर मुझे समझ में आया कि मैं चर्चा कर सकता हूं, क्यों नहीं करूं? क्योंकि एक व्यक्ति मुझे पैसा दे रहा है, उसकी चर्चा करने में मुझे क्या अर्जी है? तो यहाँ पे इतना पैसा मिल सकता है कि जितना आपके पंजे में दम हो। दूसरा क्या मिल सकता है? दूसरी घटना क्या घट सकती है कि आपको सम्मान मिल सकता है। सर सम्मान क्यों मिलेगा? सम्मान क्यों मिलेगा? आज हमारे बीच में पवन राठी सर बैठे हैं। सम्मान क्यों करते हैं लोग इनका? इन्होंने कुछ दिया है क्या? किसी के बच्चों की फीस भर दी, किसी को गाड़ी दिलवा दी, किसी को क्या किया? अरे उन्होंने ये बता दिया कि आज तक जो साबुन से नहा रहे थे उससे पैसा नहीं आता। उन्होंने बता दिया कि अगर साबुन यहां से ले लिया तो पैसा आ जाएगा, अगर यहां से सामान ले लिया तो पैसा आ जाएगा, यहां से चाय पी ली तो पैसा आ जाएगा, यहां से कपड़े पहन लिए तो पैसा आ जाएगा। आज उन्होंने जो सिस्टम मुझे दिया है तो मैं इसकी वजह से सम्मान करता हूं उनका। आप सम्मान को लेने जाएंगे, सम्मान की खास बात है, आप सम्मान को लेने जाएंगे, सम्मान आपसे दूर भागेगा। लेकिन अगर आप किसी के जीवन में कंट्रीब्यूट कर देंगे, मैं आपको अपने प्रोफेशन का एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ हमारे उसमें आते हैं, और वो स्टूडेंट छोटे नहीं होते, मेरे बराबर के लंबे होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। एमबीए जो है वो एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन के बाद होती है, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो ग्रेजुएट होते हैं सब लोग, पढ़े लिखे। तो जब वो आते हैं तो अब मैं भी नया सा ही दिखता हूँ उनको, या मतलब जैसे कि यार ये क्यों करेंगे सम्मान? वो क्यों ऐसे नहीं करते कि मैं उनके कंधे पे हाथ रख के और उनको यार बोलूंगा और वो उनको कैंटीन ले जाऊंगा, उनको कुछ खिलाऊंगा, उससे सम्मान कर लेंगे। उससे क्या बोलेंगे पता है? उससे बाहर जाके बोलेंगे मास्टर अपना चेला ही है। वो मास्टर तो अपना चेला ही, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। लेकिन आज के समय में बता रहा हूं, किसी सम्मान आप ऐसे लेने जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप किसी की लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, अगर आप किसी को बैठ के पढ़ा देते हैं, अगर आप किसी को बैठ के वो जरिया दे देते हैं कि यहाँ से बेटा आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है, यहाँ से मेरे भाई आपके यहाँ साबुन के नहाने से पैसा आ सकता है, अगर आप वो जरिया दे देते हैं, तो भाई साहब आपका सम्मान उसके नहीं और उसकी पीढ़ी भी करेंगी। आज मैं कृतज्ञ हूं, आज मैं उनका थैंक यू करता हूं कि जिन्होंने मुझे सिस्टम दिया और ये बताया कि ये शर्ट पहनने से पैसा आता है। आज अभी तक तो जा ही रहा था, ये चाय पीने से पैसा आता है, तो मैं उनका सम्मान करूंगा या नहीं करूंगा सर? तो ये सम्मान अनलिमिटेड, अगर हम बात करूं तो सर अनलिमिटेड आता है। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये तीसरी घटना क्या घट सकती है सर, जिसके लिए सहदेव तोमर इस बिजनेस में आया? अगर हम बात करूं पैसे की, सम्मान की, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे पास था, वो था मेरे पास। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा जो एक पॉइंट है, ये मुझे समझ में आया। समझ में शायद उस दिन नहीं आया था जिस दिन प्लान देखा था, लेकिन एक दिन पवन सर मेरे घर आए
और पवन सर ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सहदेव जी, प्रोफेसर साहब आपके पास बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, आपके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो क्या आपकी वाइफ आपकी जगह पे पढ़ाने जा सकती है? मैंने बोला सर नहीं, क्योंकि वो कुछ सेपरेट डिग्रीज हैं उनके पास, मेरे पास कुछ सेपरेट डिग्रीज हैं। वो बेसिकली है तो वो भी एमबीए, लेकिन एमबीए बीएड और टीईटी, लेकिन उनके पास कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मेरे पास वो। लेकिन अगर बात करें सुरक्षा की, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर आप ना रहे या मतलब कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ना रहे तो क्या उसके पैसा कितना आएगा? मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ सर यहाँ पे। जैसे अगर मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ सर, तो ये सुरक्षा एक ऐसी चीज है कि जो हर व्यक्ति की लाइफ में नहीं है। मैं हर व्यक्ति को क्यों कह रहा हूँ? एक डॉक्टर साहब है, एक इंजीनियर साहब है, एक मास्टर साहब है, और एक साहब पुलिस वाले साहब हैं, हमारे गुरुदेव भी पुलिस में है, और एक आरसीएम के साहब हैं, एक आरसीएम का पर्सन है। तो अगर हम बात करें इनके प्रोफेशन की, तो एग्जांपल ले रहा हूं सर, ये डॉक्टर साहब अपनी दुकान पे जाते हैं और लगभग 1 लाख रुपए इनकम इनको आती है मरीज देखने से, ठीक है सर। भाई साहब, डॉक्टर साहब को कोरोना काल में कुछ दिक्कत परेशानी हो गई और डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब को अगले महीने कितनी इनकम आने वाली है उनकी पत्नी को? सर 0 इनकम आने वाली है। तो सर यहाँ पे अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो ये तो सबको सुरक्षा दे रहा था, ये तो सबको सुरक्षा दे रहे थे डॉक्टर साहब, लेकिन खुद की सुरक्षा कहाँ गई? उनके बच्चे सुरक्षित कहीं हैं? सर लोग 13वीं तक आते हैं, उसके बाद फोन भी उठाना बंद कर देते हैं। तो सर ये इंजीनियर साहब हैं, इनको भी 1 लाख रुपए महीना आता है। मुझे लग रहा है समय काफी हो गया सर, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। और 1 लाख रुपए अगर इंजीनियर साहब को आता है, तो क्या इंजीनियर साहब के बाद उनके बच्चों को पैसा कुछ आने वाला है? 0 रुपीज आने वाला है। सर मास्टर साहब के, मैं खुद हूं, अगर कितना भी पैसा आता है उसके बाद 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट उसके परिवार में नहीं है। यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब हमारे गुरुदेव भी हैं, ये इनसे ज्यादा अच्छा कौन एक्सपीरियंस बता सकता है? अगर उनको जो सैलरी आती है उनके बाद क्या उनकी पत्नी को आएगी? अगर कोई दिक्कत परेशानी हो गई तो नहीं आने वाली। और सर ये आरसीएम का बिजनेस पर्सन है, इसको भी अगर 1 लाख आता है, उसको अगर 50,000 भी आता है, उसको अगर 2 लाख आता है, तो वो बिजनेस मैन को कितनी इनकम आने वाली है? ये छोटे से एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि ये वो आरसीएम है, और यहाँ से उसने नेटवर्क खड़ा किया था उस पर्सन ने, ये आरसीएम वाले पर्सन ने। और ये आरसीएम वाले पर्सन को भाई साहब को 1 लाख रुपए आते थे, ठीक है। यहाँ पे ये जो पर्सन है इसको लगभग 70,000 रुपए 80,000 रुपए आते थे, इसको 70 आ जाते थे, इसको 40-50,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे ये जब 40,000 रुपए 50,000 रुपए 80,000 रुपए ले रहे हैं सर, तो क्या ये इस पर्सन का वेट करेंगे कि इस दुनिया में है नहीं है? ये इस पर्सन का वेट नहीं करेंगे, उनको तो पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है उनका, उनको नेटवर्क बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। वो कहाँ पहुंचना चाहेंगे? 1 लाख पे, ये कहाँ पहुंचना चाहेगा? 80 पे, ये कहाँ पहुंचना चाहेगा? 80 पे, 1 लाख पे। तो ये तो बढ़ेंगे, और अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा सर? कम होगा या बढ़ेगा? तो सर ये 1 लाख की जगह बढ़ती हुई इनकम उसको छोड़ के जाएगा सर, ये बढ़ती हुई इनकम उसको छोड़ के जाएगा। और ये इसकी खूबसूरती है। ये और ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है सर, नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है। और ये आपके बच्चे को, आपकी पत्नी को सुरक्षा दे सकता है, ये बिजनेस आपको सुरक्षा दे सकता है। तो आप अगर चाहते हैं कि बुढ़ापे में जाके किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि जो एज काम करने की नहीं होती उसमें भी पैसा आए, तो आपको ये सहदेव तोमर एक अपॉर्चुनिटी देके जा रहा है कि आप इस बिजनेस को आए, इस बिजनेस में आए और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। मैंने बीच में भी बोला था कि सर अभी हम जमीन पे चल रहे हैं, पूरा आसमान बाकी है, और अभी सहदेव तोमर आया है, पूरा जहान बाकी है। थैंक यू सो मच सर, मेरी तरफ से ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सहदेव सर, बहुत बढ़िया, शानदार सर। और वास्तव में आपने प्लान को, अपने विचार को शालीनता के साथ बताया है।
बिल्कुल हमारी टीम, हमारे साथी, हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारी अप्लायंस सभी गदगद हो गए हैं। और सर जैसे कि विनोद सर ने कहा था कि अनपढ़ों की भीड़ इकट्ठा करना आसान है, लेके चलना बहुत मुश्किल है।